आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी को, यानी जो हम लोग 11th क्लास के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या है, यानी जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इसको भी हम लोग जानेंगे। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, इसको भी हम लोग जानेंगे। और फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहते हैं, इसको जानेंगे। फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं, इसको भी जानेंगे। तो अभी हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी क्या है, यानी बायोलॉजी को हम लोग किस रूप में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी जो है ये दो शब्द से बना हुआ है, एक होता है बायोस और दूसरा होता है लोगस। ये जो बायोलॉजी है आपका दो शब्द से बना हुआ है, एक है बायोस बी और दूसरा है लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है लाइफ और इसका मतलब होता है टू स्टडी, यानी इसको हम लोग लिविंग बीइंग्स भी कह सकते हैं। यानी इसको हम लोग दोनों को मिलाएंगे तो इसका डिफिनेशन क्या बनेगा। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। इसको हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज नोन एज बायोलॉजी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीव विज्ञान कहते हैं। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज known as बायोलॉजी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता हो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे बायोलॉजी कहते हैं। यानी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। और इसको हम लोग और क्या डिफिनेशन दे सकते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। सजीवों का वैज्ञानिक अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ये भी हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। और सजीवों का वैज्ञानिक अध्ययन, सजीवों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान।
अब देखिए, जीव विज्ञान का जो शब्द है, जीव विज्ञान जो शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किए थे। किसने किया था? तो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। और देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी का मेन जो ब्रांच है, जो शाखा है, वो है दो। कितने हैं? दो हैं। एक होता है बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान, एक होता है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। देखिए, हम लोग क्या जान लिए? बायोलॉजी बायोस और लोगस शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सजीव का अध्ययन, लाइफ या लिविंग थिंग्स का अध्ययन। तो इसको हम लोग लिखे हैं द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। या हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। सजीवों का वैज्ञानिक अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। तो हम लोग जान लिए कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी का जो दो मुख्य ब्रांच है, बोटनी और जूलॉजी। तो बोटनी किसको कहेंगे? कि डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, यानी बोटनी के अंतर्गत पौधे और उसके उत्पाद के बारे में अध्ययन किया जाता है। और जूलॉजी जो होता है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी द एनिमल किंगडम, यानी जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो जूलॉजी कहलाता है। और देखिए, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहेंगे? तो अरस्तु को, यानी जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी वो भी अरस्तु होगा। लेकिन जो दूसरा भाग जो है बोटनी, इसका जनक किसको कहेंगे? यानी फादर ऑफ बोटनी तो थियोफास्टर, यानी फादर ऑफ बोटनी थियोफास्टर। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं? अरस्तु द फादर्स ऑफ बोथ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, थियोफास्टर फादर ऑफ बोटनी। इसके बाद हम जानेंगे जीवधारियों का लक्षण। हम लोग का 11th क्लास का पहला चैप्टर है जीवधारियों का लक्षण, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जीवधारियों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो सबसे पहले होता है लाइफ साइकिल, यानी जो जीव रहेंगे उसका एक निश्चित लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र होता है। वह जन्म लेगा, उसका आकार बढ़ेगा, वो प्रजनन करेगा और एक समय के बाद वह डेथ यानी मृत हो जाता है। तो ये लाइफ साइकिल भी जीवधारियों का एक लक्षण होता है। इसके बाद होता है जीवधारियों का जो शरीर बना होता है कोशिका का बना होता है, और कोशिका के अंदर जो जीवित पदार्थ होता है वह प्रोटोप्लाज्म होता है। तो प्रोटोप्लाज्म रहेगा तो वह क्या कहलाएगा? सक्रिय प्रोटोप्लाज्म। तो वह क्या कहलाएगा? जीवधारियों का लक्षण होगा, जिसके अंदर क्या रहेंगे? कोशिका रहेंगे, यानी सेल स्ट्रक्चर। यानी सेल स्ट्रक्चर भी सजीव का लक्षण होता है। और सेल के अंदर ही आपका क्या मिलेगा? प्रोटोप्लाज्म मिलता है। तो सेल स्ट्रक्चर होता है जीवधारियों का प्रमुख लक्षण। इसके बाद होता है मेटाबॉलिज्म, यानी उपापचय। उपापचय जो क्रिया है वह दो क्रिया से मिलकर बना होता है, एक एनाबोलिक क्रिया और एक होता है कैटाबोलिक। यानी अपचय क्रिया रचनात्मक कार्य, यानी शरीर में जो सेल डिवीजन होता है, यानी एक सेल से 2 सेल 4 सेल, तो वो रचनात्मक क्रिया हो जाएगा। कैटाबोलिज्म यानी विनाशात्मक क्रिया, यानी कुछ टूटता फूटता है वो भी क्रिया होते रहता है। तो मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय क्रिया भी सजीव का लक्षण होता है। इसके बाद अगला लक्षण है रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन नहीं होने पर ऊर्जा नहीं उत्पन्न होगा, और सजीव के लिए ऊर्जा बहुत जरूरी होता है, इसलिए श्वसन क्रिया सजीव का ये एक लक्षण होता है। इसके बाद देखिए, सजीव का अगला लक्षण हम लोग क्या कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन यानी पोषण, यानी वह पोषण भी करता है। सजीव नहीं रहने पर कोई भी निर्जीव पोषण नहीं
अपने आप बनाता है, नहीं अंतः ग्रहण करता है भोज्य पदार्थों का। यानी न्यूट्रिशन भी सजीवों का लक्षण है। और देखिए, जब सजीव पोषण भोजन ग्रहण करेगा तो उसके आकार में भी वृद्धि होगा। यानी एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करता है, तो श्वसन करता है। यानी श्वसन नहीं करेगा तो हम लोग कहेंगे कि यह सजीव नहीं है। उसके बाद उसके शरीर में क्या होता है, गति, यानी गति भी करता है बच्चा। उसके बाद गति के साथ साथ वो भोजन ग्रहण करने के लिए खिलाने लगता है या हमको भोजन चाहिए। और जब भोजन करता है बच्चा तो उसके आकार में भी वृद्धि होता है। एक समय के बाद वह वयस्क होता है, उसका भी संतान उत्पन्न होता है और उसका लाइफ साइकिल इसी प्रकार से चलते रहता है। तो आपका जो ग्रोथ होगा यानी आकार में वृद्धि होगा, जब आकार में वृद्धि के उपरांत जब वह बड़ा हो जाता है तो वह प्रजनन करता है। तो प्रजनन भी सजीव का लक्षण है। इसके बाद मूवमेंट यानी गति भी करता है सजीव, और सेंसिटिविटी एंड एडोप्टेबिलिटी यानी संवेदनशीलता तथा अनुकूलन भी सजीव का लक्षण है। यानी हम लोग आग या कोई नुकीला चीज पैर के नजदीक आता है तो तुरंत हम लोग पैर को पीछे हटाते हैं। कि सजीव में कौन कौन से प्रमुख लक्षण है, तो पहला हम लोग नोट किए हैं लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र। दूसरा क्या है, तो जीव में क्या होगा, तो प्रोटोप्लाज्म होगा। और क्या हो सकता है कि सजीव में कोशिकीय संरचना भी होगा यानी सेल स्ट्रक्चर होगा। मेटाबॉलिज्म यानी निर्माण की क्रिया और क्या विनाशनात्मक क्रिया भी होते रहेगा। सजीव रहेगा तो रेस्पिरेशन भी करेगा, पोषण भी करेगा यानी न्यूट्रिशन, उसका ग्रोथ भी होगा और रिप्रोडक्शन भी करेगा, मूवमेंट भी करेगा, सेंसिटिविटी एंड एडोप्टेबिलिटी दोनों होंगे एक सजीव के पास। तो हम लोग सजीव के प्रमुख लक्षण के बारे में हम लोग अभी जाने हैं, और हम लोग अगले वीडियो में आगे 11th क्लास के सिलेबस को जारी रखेंगे। इसलिए इस चैनल से जुड़े रहें और अपने साथी को भी इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।